ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्य घटना है। इस वर्षा को क्या कहा जाता है? इस वर्षा को बोलते हैं आम्र वर्षा। उस वर्षा को आम्र वर्षा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए है। केरल और कर्नाटक में गर्मियों में मानसून से पहले फुहारों के रूप में वर्षा होती है, जिससे आम जल्दी पक जाते हैं और जिसके कारण इसे वर्षा को आम्र वर्षा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करोगे? काल बैसाखी का जो अनुभव करेंगे तो हम कहाँ पर करेंगे, किस राज्य में करेंगे? तो जो काल बैसाखी है, इसका जो अनुभव करते हैं हम करते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हम इसका अनुभव करते हैं। काल बैसाखी से तात्पर्य बैसाखी के महीने में तेज गति से चलने वाली स्थानीय विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। ऐसी पवनों को पश्चिम बंगाल में अनुभव किए जाते हैं। ऐसी पवनों का जो है पश्चिम बंगाल में अनुभव किया जाता है। ओडिशा में किस वर्ष अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फनी आया था? तो ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में। इसका ऑप्शन नंबर सी है, ये 2019 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के दौरान चलने वाले तेज आवेगी गर्म शुष्क पवनों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी है, लू। लू के इसे रूप में जाना जाता है। उत्तर और पश्चिमी भारत में ग्रीष्म में चलने वाली तेज आवेगी गर्म प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। इस तरह की हवा मई या जून में चलती है, मई तथा जून में चलती है। लू के समय जो तापमान होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्वी मानसून बौछार काल बैसाखी से संबंधित हैं। जो काल बैसाखी से संबंधित है, प्रश्न रिपीट हुआ। काल बैसाखी से जो संबंधित है ये पश्चिम बंगाल और असम राज्य हैं जो इससे ये संबंधित हैं। पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित राज्य जो है पश्चिम बंगाल और असम है। केरल और कर्नाटक में काल बैसाखी को काफ़ी शावर कहा जाता है, कॉफ़ी शावर से बोलते हैं। भारत में जो आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? जो आम वर्षा होती है वो किस ऋतु से संबंधित है भारत में? तो आम वर्षा जो है इसे आमों की वर्षा बोलते हैं। आम इसमें जल्दी से पक जाते हैं, तो इसमें जो है ये ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ग्रीष्म ऋतु में जो है आम वर्षा होती है। देखते हैं भारत में जो आम वर्षा है की घटना ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ये आम के जल्दी पकने में ये सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भारत में स्थानीय पवनों के संदर्भ में लू को किस रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है? तो लू को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए है, शुष्क और गर्म हवाओं। इसके सर्वोत्तम ढंग से शुष्क और गर्म हवाओं के रूप में से मतलब अच्छी तरह से जो परिभाषित करें तो शुष्क है और गर्म हवाएं हैं। भारत में स्थानीय हवाओं के संदर्भ में लू को शुष्क और गर्म हवाओं के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? जो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो किस स्थान पर होती है विश्व में? ये मानसिनराम है, मेघालय का स्थान है, मेघालय में मानसिनराम, वहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में स्थित है, मेघालय के पर्वतीय इलाकों में बसा ये मानसिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान है। मानसिनराम मेघालय स्थित एक गांव है, इसे एक गांव है जहां पर साल भर में औसतन जो वर्षा का जो निकाला गया है वो 11,871 मिलीमीटर की वर्षा होती है। 11,871 मिलीमीटर वर्षा होती है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1985 में मानसिनराम में 1985 में जो मानसिनराम में इतनी वर्षा हुई, कितनी वर्षा हुई? 26,000 मिलीमीटर वर्षा का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया था 1985 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता? जलवायु का निर्धारण इसमें से नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए है, देश का सतह क्षेत्र, तल या फिर क्षेत्रफल। विश्व की जलवायु कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु का जन्म होता है। इस तरह भारत की जलवायु को भी अक्षांश, ऊंचाई, दाब और पवन आदि कारक प्रभावित करते हैं। अतः देश की सतह क्षेत्रफल जलवायु को निर्धारण नहीं करता। नेक्स्ट है, मानसून पूर्व वर्षा में केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है जो स्थानीय तौर पर किस नाम से इसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है ए, आम्ल वर्षा। उसे कहते हैं आम्ल वर्षा बोलते हैं उसे। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है, जो भारत के औसतन वार्षिक जो वर्षा है वो लगभग 10% होती है। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व बौछार पड़ती है, जो केरल और कर्नाटक में सामान्यतः बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्ल वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता करती है। कर्नाटक में इसे कॉपी वर्षा भी कहते हैं एवं चेरी ब्लासम भी कहा जाता है, ब्लासम भी बोलते हैं, चेरी ब्लासम, और कर्नाटक में इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। इसमें कहा गया कि गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून की वर्षा होना अत्यंत आम है, और इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है? आम्ल वर्षा के नाम से, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक काफ़ी प्रश्न में पूछी गई है आम्ल वर्षा के बारे में। तो देखते हैं, गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होने का अत्यंत आम है। इसे प्राय आम्ल वर्षा भी कहते हैं, और वर्षा गर्म पवन और आर्द्र समुद्र पवनों के मिलने से होती है। यह आम की वृद्धि के लिए ही उपयोगी होती है। मुंबई की जो अनुवाद दिशा में जो स्थित है, इसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है। इसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है। किसके कारण बारिश होती है? बारिश जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, पश्चिमी घाट में जो है भारी वर्षा। तो मुंबई पश्चिमी घाट के पश्चिम में तट की ओर स्थित है, जिससे मानसून हवाएं पश्चिमी घाट के सहारे ऊपर उठती है और ठंडी होकर मुंबई में भारी वर्षा करती है, जबकि पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने से कम वर्षा इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, किसमें कहा कि कहाँ पे स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है, जो आम की फसल
पकाने में जो है मदद करती है। उसका है ऑप्शन नंबर ये सी है, केरल राज्य। यानी कि केरल में हम कह सकते हैं, केरल में स्थानीय तूफानों को आम में बौछार कहा जाता है, जो आम की फसल पकाने में जो है ये काफ़ी मदद करती है। केरल में आने वाले स्थानीय तूफानी बारिश को आम बौछार, आम वर्षा कहा जाता है। यह आम की फसलों को पकाने में सहायता करते हैं। यह वर्षा ग्रीष्म ऋतु के आगमन के पूर्व गर्म हवाओं व आर्द्र समुद्री पवनों से मिलने के बाद होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि लू एक प्रकार की क्या है। लू एक प्रकार की जो है वो है उष्ण लहर है। इसका जो तापमान देखा गया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान देखा गया है। प्रचंड है पश्चिम से पूर्व। और ये नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट में कहा गया है कि भारत में सर्दियों के दौरान किस घाट से आने वाली हवाओं को शीत लहर कहते हैं। जो सर्दियों में दौरान जो आने वाली हवाएं उन्हें शीत लहर बोलते हैं। वो ऑप्शन नंबर बी, जो हिमालय से आने वाली जो हवाएं हैं उन्हें होती हैं शीत लहर बोलते हैं उन्हें। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है कि लू जो है गर्मी के मौसम के दौरान जो है कहाँ से उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर ये उड़ती है। आसन क्षेत्रों की ओर ये उड़ती है, यानी कि राजस्थान से उड़ती है। और नेक्स्ट देखते हैं कि चरम जलवायु क्या है। कि चरम जलवायु है, जो चरम जलवायु है कहाँ की है, ये दिल्ली की है। दिल्ली की जो है चरम जलवायु है। दिल्ली की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में बहुत अंतर होता है। ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक लंबा अथवा अत्यधिक शुष्क रहता है, जबकि दिसंबर में जनवरी में ज़्यादा ठंड एवं कोहरा होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहाँ से उत्पन्न होता है, ये हिंद महासागर से होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से ये जो है उत्पन्न होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आमतौर पर जून से सितंबर तक रहता है और यह मानसून हिंद महासागर से ही उत्पन्न होता है। इससे नेक्स्ट देखते हैं भारत की मिट्टी से संबंधित MCQ होंगे नेक्स्ट वीडियो में।